हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ओके। जितना पार्ट ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है सिर्फ उतना ही लीजिए। और एनर्जीज रोल्स रिवर्स नहीं होंगे, ओके। आपकी एनर्जीज होंगी और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी। सिर्फ कुछ केसेस में एनर्जी स्वैप कर सकती है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो सकती है या आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो सकती है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो थीटा पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, ओके। और ये रीडिंग सिंगल्स, मिंगल्स, डाइवर्सीज, एक्स्ट्रा मैरिटल सब लोग देख सकते हैं, ओके। क्योंकि ये लव रीडिंग है तो इसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शिव शक्ति ओरेकल डेक से। इससे हम देखते हैं कि शिव शक्ति की आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, वी हैव द रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। आपको रक्षा काली, काली माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई नेचुरल डिजास्टर मतलब कोई नैसर्गिक आपत्ति जैसे कि भूकंप या सुनामी तो वैसे इतना आता नहीं है, लेकिन ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स जो अपने आप होते हैं उनसे और एक्सीडेंट से माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसमें से एक संदेश और भी ये जा सकता है कि आप इन दिनों व्हीकल अगर चलाते हो तो व्हीकल चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए। और बाहर अगर कहीं प्लेसेस घूमने जाते हो तो वहाँ पे जाने से पहले वहाँ का वेदर, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन डिटेक्ट कीजिए, उसके बाद ही वहाँ पे जाइए। रिस्क लेके किसी भी जगह पे पर्यटन करना अच्छी बात नहीं है, ओके। ये भी एक एडवाइस इसमें से निकल सकता है, ओके। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो हम यहाँ पे 2 रोज़ लगाएंगे, ओके। सबसे पहले हम कार्ड शफल करेंगे। राइट साइड में आपकी एनर्जीज और लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जीज। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट की एनर्जीज। पास्ट की एनर्जीज में आप कैसे थे, पास्ट की एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स कैसे थे। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड्स। ओके, अब देखते हैं पास्ट की एनर्जीज़ में आपके पार्टनर कैसे थे। अपने पार्टनर का नाम लीजिए या फिर उन्हें इमेजिन कीजिए। उनका नाम 3 बार लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जी यहाँ कैच कर पाए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट की एनर्जीज़ बताइए, पास्ट में क्या हुआ था। ओके, तो हम पहले देखते हैं पास्ट का सिनेरियो। देखिए, पास्ट में आप लोग जो है इस इंसान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, ओके। आपने अपना सब कुछ दे दिया इस इंसान को, लेकिन आप उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, ओके। अपना प्यार एक्सप्रेस करने में आप थोड़ा मन में छुपा के रखते थे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आपको इस इंसान की आदत हो गई और आप थोड़ा एक्सप्रेसिव हो गए। आप अपने इमोशंस फिर उनको खुल के बताने लगे, उनको बताने लगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, ओके। लेकिन जैसे ही आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव चालू किया वैसे ही उनकी तरफ से निगेटिविटी आने लगी, ओके। उनकी तरफ से डिनायल आने लगा आपके प्यार को। शुरुआत में उन्होंने शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा लवी डवी थे, लेकिन बाद में उन्हें डर लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि मैं अगर इससे ज़्यादा अटैच हो गया तो मैं इससे बाहर नहीं निकल पाया, तो और मैं इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे रिटर्न नहीं मिला। तो सेम आपकी भी एनर्जी यही है। आपने भी यही सोचा कि ठीक है, प्यार तो हम दोनों भी करते हैं एक दूसरे से, लेकिन क्या होगा अगर ये रिश्ता आगे जाके फुलफ़िल नहीं हुआ,
या ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। ओके, तो आप निगेटिव थे पहले की एनर्जी में, आपकी पास्ट एनर्जी में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप कोई भी गलती होती थी, दोनों में से गलती किसी की भी हो, सॉरी हमेशा आप ही बोलते थे। ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, गलती किसी की भी हो, क्योंकि आप प्यार ज़्यादा करते थे विद द क्वीन ऑफ कप्स, इसीलिए आप हमेशा प्रायोरिटी देते थे इस रिश्ते को, ना कि अपने ईगो को। इसीलिए आप हमेशा झुकते थे इस इंसान के आगे। ओके, और ये झुकने का रीज़न ऑब्वियसली क्योंकि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपने अपना पूरा लव, अपना इमोशन, अपनी पूरी एनर्जी इस इंसान में डाली थी, इसीलिए आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। और यही बात आपको निगेटिविटी में ढकेल रही थी, यही बात आपको अंदर से अंदर खाई जा रही थी कि मैं जितना प्यार करती हूँ इस इंसान से, ये इंसान मुझे उतना रिटर्न दे क्यों नहीं रहा है, मुझे कब मिलेगा इस इंसान से उतना प्यार जितना मैं उससे करती हूँ। ओके, और पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जीज रही है, डेथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर एंड द फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए आपके पर्सन विद द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमेशा से इगोइस्टिक रहे हैं। ओके, इन्होंने हमेशा से आपको अपने कंट्रोल में रखा होगा। ओके, हमेशा से आपके ऊपर दादागिरी की होगी, मेरी मुर्गी की एक ही टांग वाला, मैं जो बोल रहा हूँ यही करना होगा, मैं अगर बोल रहा हूँ इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, मैं जब कॉल करूँगा तुम्हारा फ़ोन बिजी नहीं आना चाहिए, मैं जब बोलूँगा, जो काम बोलूँगा तुमको करना ही पड़ेगा। ऐसी बॉसी एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर चलाई है। ओके, और साथ ही साथ इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ये इंसान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इंसान हील्ड नहीं थे। ओके, देखिए कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या ऑर्थोडॉक्स होता है तो उसका इसमें आप 100% नहीं बोल सकती पूरी की पूरी गलती उसकी है, नहीं। उनको बचपन से क्या नरिशमेंट मिली है, क्या संस्कार मिले हैं जिससे वो डेवलप होते हैं आगे, ये भी मैटर करता है। अगर उनके घर में औरतों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही हो, या फिर उनके घर में अगर औरत को जस्ट अपना क्या कहते हैं, आज भी अभी कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन आज भी ये रियलिटी है गाइस। कई कई जगह है जहाँ औरतों को बस अपने काम के लिए मतलब जितना उनका ज़रूरत है उतना ही उनको सम्मान दिया जाता है, बाकी उनको बस क्या बोलते हैं, मंदिर के बाहर जैसे चप्पल होती है ना, वैसी उनकी इज्जत है। तो हो सकता है ये इंसान उस बैकग्राउंड से आता हो। ओके, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इस इंसान के ईगो और एटीट्यूड के आगे कोई भी चीज़ मैटर कभी नहीं की। ओके, उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। आर्कएंजल माइकल यानी कि हमारे हार्ट चक्र के देवता, इन्होंने बहुत बार कोशिश की इस इंसान को इंट्यूशन देने की। ओके, कि आप ये गलत कर रहे हो। ओके, आप इस इंसान के साथ गलत कर रहे हो, आपको अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, अपना प्यार इस इंसान को दिखाना चाहिए, लेकिन इस इंसान के ईगो के आगे कुछ भी नहीं चला। ओके, इसके नीचे है फोर ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता था। ओके, लेकिन किस वजह से वो नहीं दे पाया, बिकॉज ऑफ द ईगो, एटीट्यूड और मैं इस चीज़ की वजह से। ओके, ठीक है, अब हम ये ऐसे लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए जगह बने। अब हम देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज। प्रेजेंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स, प्रेजेंट में क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। Okay, so present we have the 10 of Wands, the 7 of Cups, the 6 of Pentacles and the 3 of Cups. And bottom of the deck we have 2 of Pentacles. Okay,
आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है? ओके देखिए, एक बात मैं बता दूं, इस वक्त आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप इस रिश्ते का बर्डन ले लेके थक चुके हो। ओके, एक तरीके से यहाँ पे टायर्डनेस दिखाई दे रही है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये सब लव ऑप्शंस ही है। ओके, आपके पास आपके करियर का ऑप्शन है, आप अपने जो भी फील्ड में हो उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो। ओके, सॉरी क्या हिल गया। उसके बाद में आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। ओके, आप चाहते हो कि जिस भी रिश्ते में आप जाओ या जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए वो प्रॉपर बैलेंस करे और आप भी उस इंसान के साथ प्रॉपर बैलेंस करो। मतलब आप पिछली बार आपने जो गलती की वो आप इस बार सुधारोगे। ओके, पिछली बार आपने जो गलती की अपने इमोशंस को छुपा के रखने की या ओवर एक्सप्रेसिव होने की, ओके, बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाने की, जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो है आपके सर पे चढ़ के बैठ गया, तो ये चीज़ आप नेक्स्ट टाइम अवॉइड करोगे। बैलेंस करने की एनर्जी है। साथ ही साथ आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा सकते हो, ट्रैवलिंग की प्लान्स आपके बन सकते हैं, डेटिंग पे जा सकते हो, किसी नए इंसान को अप्रोच करने के बारे में सोच सकते हो। ओके, आप अपनी लाइफ में अब एक फ्रेशनेस चाहते हो, एक ताज़ापन चाहते हो, जो कि अब तक आपने बर्डन में गुजारा है, आप उस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो। साथ ही साथ आपके दिमाग में बर्डन भी है कि मैं जो ये कुछ सोच रहा हूँ क्या ये सही है, क्या अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पार्टनर के साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरे पार्टनर को चीट करने जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहा है तो आप उसको लेके लल्लू पच्चू करने से फ़ायदा क्या है। अगर उस इंसान को आपकी कदर होती तो आज वो आपकी लाइफ में होता, सिंपल बात है। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। प्रेजेंट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटेकल्स इन रिवर्स है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटेकल्स इन रिवर्स मतलब वो भाग के आपके पास आना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। ये सब हुआ कैसे भाई? क्योंकि किसी ने उनका दिल तोड़ दिया। ये बात इसको बोलते जैसे को तैसा, किसी ने उनका दिल तोड़ा है। या तो ये हो सकता है कि ये आप हो जिसने इनका दिल तोड़ा है। ओके, और इस दिल टूटने की वजह से ये इंसान एकदम बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में जा चुका है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा एडिक्शंस ने घेरा हुआ है। ओके, अब ये एडिक्शन सेक्सुअल एडिक्शंस भी हो सकते हैं, डेटिंग शेटिंग करना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बात करना, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में आना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पब में जाना वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ये निगेटिव पैटर्न, निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, गलत चीज़ें सोचना लोगों के बारे में, लोगों को गलत अज्यूम करना, है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सामने वाला गलत ही है मैं ही सही हूँ, ये भी एक टाइप की निगेटिविटी होती है। तो इस वक्त ये इंसान इस हार्ट ब्रेक की वजह से बहुत ज़्यादा इसका दिमाग जो है ख़राब हो चुका है। इसने सब दिमाग में अपने रायता ही रायता फैलाया है और इस रायते की वजह से इस इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद में वी हैव द 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटेकल्स। देखो, ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है। ओके, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, एक फैमिली बनाना चाहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ या किसी और के साथ, लेकिन कंप्लीशन ज़रूर चाहता है। यहाँ पे 10-10 दो बार आया है, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटेकल्स। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 10-10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो,
तो 10-10 यानी कि कंप्लीशन का नंबर भी होता है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर नहीं भी हो तो भी 10-10 ये नंबर आपके लाइफ में कोई अगर ट्रॉमाज है, कुछ दिक्कतें चल रही है, तो ये इंडिकेट ये भी करता है कि सारी दिक्कतें अब ख़त्म होके आप एक स्टेबल लाइफ, ग्राउंडेड लाइफ जियोगे। ओके, तो ये इंसान चाहता है रिकन्सिलिएशन आपके साथ, वो आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करता है, क्योंकि इस इंसान ने जब जब आपसे दूर होने की कोशिश की, जब जब आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, तब तब यूनिवर्स ने उनको आपकी तरफ ढकेला है। ओके, क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन ही वैसा है। ओके, दिस इज़ द पास्ट लाइफ कनेक्शन। लेकिन इस इंसान के दिमाग में फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा रायता भरा हुआ है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक था। इस वजह से यह इंसान अभी कुछ सोचने समझने की शक्ति में नहीं है। ओके, ये प्रेजेंट की एनर्जीज थी। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर की एनर्जीज में क्या होने वाला है। अब देखते हैं फ्यूचर की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड्स। एक कार्ड्स एक्स्ट्रा आ गया है, कोई नहीं, हम ले लेंगे। वाह, बॉटम ऑफ द डेक भाई देख के ही मन खुश हो गया। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। क्या बात है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। तो देखिए, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कोई तो भी नई पैशनेट बिगिनिंग आपके लाइफ में ज़रूर होगी। अब ये मत बोलिए कि भाई मुझे एक्स ही चाहिए। अगर एक्स आपको टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है, अगर एक्स के साथ रह के आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो जस्ट लेट गो करो और आगे बढ़ो। देखो, कोई इंसान अगर आपके लिए बना होगा ना, तो आप उससे लाख पीछा छुड़ाने की कोशिश करो, नहीं छुड़ा पाओगे। लेकिन अगर कोई इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश करो उसको रोकने की, वो नहीं रुकेगा। ओके, तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि हमारे बॉटम ऑफ द डेक में हमारे सूर्य देव आ गए हैं। हेलो बड़े पापा, तो ये है सूर्य देव, उसके साथ में वाओ, उसके नीचे है मैजिशियन। मतलब देखो, आगे की लाइफ में, फ्यूचर में आप एक ऐसी एनर्जी में आओगे जो एकदम खुश रहने वाला इंसान नहीं होता है, कि जो हमेशा खुश रहता है। उसको मतलब उसकी लाइफ में भले ही प्रॉब्लम हो, पर वो सामने वाले को कभी दिखाएगा नहीं। ओके, लेकिन सन की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप अंदर से खुश होने वाले हो। ओके, किसी को दिखाने के लिए नहीं, जलाने के लिए नहीं, ये आपकी जेन्युइन एनर्जी होगी। आप अपने सोल क्या बोलते हैं, सोल को अलाइन करो यूनिवर्स के साथ। ओके, और आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होंगी कि आप जो सोचोगे भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में चले जाओगे। ओके, उसके बाद में आपके दिमाग में जो भी बर्डन है वो आप हिम्मत के साथ दूर करोगे। या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हिम्मत करके अपने पार्टनर से बात भी कर सकते हैं। ओके, या फिर आपको आपके पार्टनर का कॉल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि आपकी तरफ से ये हो सकता है। ओके, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो डेस्परेटली चाहते हैं कि उनके पार्टनर आए और उनके पार्टनर नहीं आएंगे। ओके, सिर्फ वो लोग ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग के साथ ये एनर्जीज मैच करेंगे। जो लोग वेट कर सकते हैं उन लोग की एनर्जीज स्टेबल है। ओके, जो लोग वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा टेंशन में अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो रिकवर कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। ओके, उसके बाद में जो लोग मूव ऑन करेंगे आगे। ओके, जो लोग इस टेंशन भरी सिचुएशन से, इस क्या कहते हैं, स्ट्रेस भरी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, वो लोग आएंगे इम्प्रेस की एनर्जी में। माइनर आर्काना इम्प्रेस। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपने सोचा है। अगर आपने सोचा है आपके पास घर हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ आपके पास होगा, क्योंकि आप उतना मेहनती बनने वाले हो। आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा। आप जो काम करोगे उसके फ्रूट्स भी आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी से गाइज आपकी, क्या बात है। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर की फ्यूचर में क्या एनर्जीज होगी।
आपकी तरफ से क्या कोई एक्शन होगा आपके लिए? ये तो कार्ड्स ही नहीं दे रहे भैया आपके पार्टनर। दिया दिया, सुना सुना मेरा सुना उन्होंने। ओके, दे दिए। ओके, so we have the cards, Ace of Pentacles, then we have the Knight of Cups, नहीं ये सीधा ही है, Knight of Cups, then we have the Wheel of Fortune, then we have the Empress, and then we have the Page of Swords, और इसके नीचे the Magician। क्या ट्विन फ्लेम्स हो क्या सोलमेट्स हो, क्या हो आप लोग? आपकी एनर्जी में यही आया था ना कि लास्ट वाले कार्ड के नीचे मैजिशियन था। क्या बात है यार, सेम देखो, आपकी एनर्जी में माइनर अरकाना की इम्प्रेस आएगी, इनकी एनर्जी में मेजर अरकाना की इम्प्रेस आई है। ओ भाई साहब, क्या जोड़ी है, कमाल है यार। देखो, हो सकता है आप दोनों डेस्टाइंड हो। ओके, मतलब आप चाहे जितना कोशिश कर लो इनसे दूर भागने की, या ये जितना कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर भागने की, ये हो नहीं सकता भाई साहब, लिख लो आप। साथ ही साथ ये इंसान आपके पास आएंगे एक स्टेबिलिटी के साथ, एक प्यार का कप लेके आपके पास आएंगे। लेकिन कब, जब यूनिवर्स उनके दिमाग में ये चीज़ डालेगा कि हाँ अब तुझे मूव करना है इसकी तरफ। ओके, साथ ही साथ वो इस वक्त आपके ऊपर नज़र रखे हुए, हो सकता है सोशल मीडिया आपका ट्रैक कर रहे हैं, या फिर किसी अननोन नंबर से अगर आपको कॉल मैसेज आ रहे हैं और आप ऐसे ही सोच रहे हो कि एवी कोई तो भी होगा, ऐसे ही गलती से लग गया होगा। नो, दिस इज़, हो सकता है कि ये आपका पार्टनर है जो आपकी एनर्जीज जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप किसी के साथ इंगेज हो, क्या आप उनके लिए अवेलेबल हो। मतलब वो टेस्ट करना चाहते हैं आपको कि अगर मैं गया तो क्या मुझे मुंह की खानी पड़ेगी या फिर सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करने की एनर्जी में होगा। ओके, सो दे आर टेस्टिंग यू। साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून में मतलब वो उन्होंने यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है। ओके, अब वो भी इस रिश्ते में कुछ अपनी तरफ से तभी देंगे जब उन्हें यूनिवर्स की तरफ से पुश मिलेगा। ओके, साथ ही साथ वो इम्प्रेस की एनर्जी में जब जाएंगे। ओके, ये आपके इंसान इम्प्रेस की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं मुझे गाइस, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये आप ही हो। इस इंसान की एनर्जी बहुत ही कम लग रही है मुझे, 30% ही आपके पार्टनर होंगे जो इस एनर्जी में जाएंगे, लेकिन 70% आप जो है इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे। ओके, ये आप हो। ये इंसान इमेजिन कर रहा है कि मेरी जो पार्टनर है या मेरे जो पार्टनर है वो तो अब बन चुके हैं इम्प्रेस, मतलब इसको इम्प्रेस करना तो भाई अभी अपना मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो अब अगर मुझे इसके पास जाना है, हो सकता है आपने इनसे स्टेबिलिटी, ऑफर, कमिटमेंट की मांग की है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आपने इनसे ऐसा कुछ मांगा है जो ये उस वक्त आपको दे नहीं पाए, जिसकी वजह से ये रिश्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया। ओके, तो अब ये इंसान इतना तो डेफिनेटली जानता है कि आप जब तक ये इंसान आपको जो चाहिए वो नहीं देगा तब तक तो आप इस इंसान को दोबारा एंट्री दोगे नहीं, ये तो अब ये जान चुका है। तो इसलिए वो वेट कर रहा है कि मतलब वो होता है ना कि जैसे कि देखो सब आपसे कि कोई गलती हो गई, हाँ, तो आप जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप छोटे बच्चे हो। ओके, और आपके हाथ से एक थोड़ा सा वॉश करते करते कप फूट गया, घर में किसी को पता नहीं, सिर्फ आपको पता है। और उस दिन घर में मेहमान आए। ओके, और घर में 6 मेहमान आए थे, तो 5 कप दिखाई दे रहे थे, 6ठा कप दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी आपने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, अपने मम्मी को दूसरा कप का सेट निकाल के दिया कि मम्मी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये दो। ओके, समझ रहे हो आप? ऐसे ही आपके पार्टनर कर रहे हैं आपके साथ, मतलब वो चाहते हैं कि मैं जितना, मतलब उनका ऐसा मतलब दिमाग चल रहा है कि मैं जितना देर से जाऊंगा उतना ही इसका दिमाग साफ़ हो जाएगा, इसके दिमाग में ये भूल जाएगी जो मैंने इसके साथ किया। ओके, वो आपको भुलाना चाहते हैं चीज़ें, इसीलिए वो लेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए।
समझ रहे हैं आप? साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि आप जो चाहते हो वो उनके लिए देना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, और इसीलिए इस चीज़ में वक्त लगेगा विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्योंकि ये बहुत ही स्लो और स्टेडी एनर्जी है। मतलब ये आएंगे भी आपके पास तो एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में आएंगे, एक स्क्रैच लेवल से शुरुआत होगी। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आएंगे डायरेक्ट आपको कमिटमेंट देंगे, आपने जो उनसे मांगा वो बोलेंगे हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, तूने जो मेरे से मांगा था अब मैं देने के लिए तैयार हूँ, चल। ऐसा नहीं होने वाला। आएंगे लेकिन ये स्लो एनर्जी है। हाँ, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। टॉर्टोइज जैसे कि ससा क्या बोलते, ससा आणि कासव ह्या दोघांची शर्यत झाली होती बघा, त्याच्यामध्ये कासव शेवटी जिंकला होता, कारण की तो परसिस्टंट होता, कंटिन्यूअस होता, कंसिस्टंट होता। तो वही आपके पार्टनर जो है स्लोली शुरुआत भले ही करेंगे, ओके, लेकिन वो इस रिश्ते को कंप्लीशन देना चाहते आपके साथ। ओके, तो एनर्जीज तो बहुत अच्छी है गाइस, क्लेम कीजिए इस एनर्जीज को। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि इस रीडिंग के लिए ये देख लेते हैं, राशियाँ देख लेते हैं, कौन सी राशि वाले पार्टनर्स या आप इनसे ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी। कौन सी राशि से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी बताइए। ओके, सो राशियाँ मैं आपको बोल दूँ, जेमिनाई, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पे कप्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। ओके, ओके, सिर्फ वाटर एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, और 2 कार्ड्स लियो के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, इन लोगों के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी। साथ ही मैं अल्फ़ाबेट्स भी बोल देती हूँ, S, L, T, K, ये आपके पार्टनर के नाम में हो सकता है। ओके, आपके लिए नंबर्स हम बोलेंगे, आपके लिए नंबर्स है 9, 10, 6, 5, 3, 6, 7। ओके, 6 2 बार आया है यहाँ पे, और 3, 5, 9, 10। ओके, 6 2 बार यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब इस रीडिंग को देखने के बाद 6 महीने के अंदर या 6 वीक्स के अंदर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई कम्युनिकेशन या कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, और रीडिंग अगर अच्छी लगी और इन एनर्जीज़ को अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अब लास्ट पार्ट ले लेते हैं हम हमारे आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस। मुझे पता है आपको आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस बहुत पसंद है, मुझे भी, इसलिए मैं हर रीडिंग में बिना भूलते उनकी गाइडेंस लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल मेरे व्यूअर्स की भी गाइडेंस कीजिए। ओके, प्रे फ्रॉम द हार्ट। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि
जो आप प्रे करते हो वो दिल से कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं चट्टान को भी हिला सकती है। ओके, आपकी प्रेयर्स डायरेक्ट भगवान तक पहुंचती है। ओके, और अगर आप भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखते हो तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना चालू हो जाएंगे। ट्रस्ट योर एंजल्स। देखिए, आप अपने एंजल्स के ऊपर भरोसा कीजिए और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि मेरे लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। नहीं, आपके सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन कब होंगे? जब यूनिवर्स चाहेगा, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से बेटर है। बी लाइट फॉर अदर्स। यहाँ पे आपको एक पावरफुल मैसेज मिला है। यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपके अंदर वो चीज़ है जो इस दुनिया को जानने की ज़रूरत है। आप इस दुनिया को मोटिवेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। आपके अंदर कोई टैलेंट है जो लोगों को सिखा सकते हो, तो आप वो करो। ओके, क्योंकि लोग आपसे लर्न करने के लिए बेताब है। रिगेन योर फोकस। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि ये लाइफ की इन छोटी मोटी चीज़ों में उलझे मत रहो, आप बड़े पिक्चर की तरफ देखो। आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, इन्हीं सारी फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ हैं, जो आपको ग्राउंडेड रहने में मदद करेंगे। ओके, जो आपका ध्यान भटकने नहीं देंगे। आपको उन्हें प्रे करना है ताकि वो आपको सपोर्ट करें। ओके, सो दिस वॉज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।